कभी कभी इंसान को अपनी मंजिल का पता नहीं होता, लेकिन किस्मत को सब पता होता है। कौन जानता था कि एक छोटे से गांव में एक नजर, एक सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और एक दुआ किसी की पूरी जिंदगी बदल देगी। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए आंसू भी बहाए, दुआएं भी की और परदेस की सख्तियां भी बर्दाश्त की। ये मेरी अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी है। मेरा नाम शब्बीर अहमद है। मैं इंडिया के उत्तर प्रदेश के ज़िले अंबेडकर नगर से हूँ और पेशे से एक टीचर हूँ। मेरा बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में गुजरा। जब मैं सिर्फ 4 साल का था तो अपने भाइयों के साथ पढ़ने जाया करता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज था। Shabir, what is 2 plus 3? It's 5, teacher. Excellent, इसीलिए Shabir. मेरे अब्बू ने मुझे पहली जमात में दाखिल करवा दिया। वक्त गुजरता गया और मैं पढ़ते पढ़ते 5वीं जमात तक पहुंच गया। Very good, लेकिन इसी दौरान कुछ दोस्तों की सोहबत ने मेरी जिंदगी का रुख बदलना शुरू कर दिया। ये साल 2005 का वक्त था। उस जमाने में वीडियो गेम्स का बहुत जोर था। मेरा दिल भी इस खेल में ऐसा लगा कि पढ़ाई पीछे रहने लगी। यहाँ तक कि मैं घर के कारोबार से पैसे चोरी करके वीडियो गेम खेलने लगा। पढ़ाई कमजोर होती गई, लेकिन किसी ना किसी तरह मैं 8वीं जमात पास कर गया। 8वीं के बाद मैं पढ़ाई के लिए दूसरे शहर के एक स्कूल में चला गया। वहां हॉस्टल था, उसी में रहना पड़ता था। सुबह का वक्त पढ़ाई में गुजरता और शाम का वक्त दोस्तों के साथ घूमने फिरने में। पहले दिन ही स्कूल के तमाम बच्चों को एक छोटे से गांव में दावत दी गई। मुझे क्या पता था कि यही गांव मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला है। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 8 साल गुजर गए। एक दिन उसी गांव के एक स्कूल से मुझे टीचर की नौकरी का ऑफर मिला। मैं राजी हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि किस्मत मुझे दोबारा उसी गांव में क्यों बुला रही है, लेकिन हकीकत ये थी, मेरी किस्मत, मेरी मोहब्बत, मेरा नसीब उसी गांव में मेरा इंतजार कर रहे थे। कुछ महीने गुजरे ही थे कि एक दिन मेरी नजर एक हसीना की नजर से टकरा गई। बस वो लम्हा अजीब था। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मेरी नजर उसके चेहरे पर ठहर गई और मैं चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। बाद में मालूम हुआ कि उसके भाई की शादी मेरे रिश्तेदारी में हुई है। ये सुनकर मैंने उसके भाई से दोस्ती कर ली ताकि मैं उसके करीब पहुंच सकूं। एक दिन उसके भाई ने मुझे खाने की दावत दी। शबीर भाई घर आ रहे हो ना? हाँ दिल, बहुत खुशी होगी। चलो अंदर चलो। जी हाँ। मैं पहुंच गया। दस्तरख्वान बिछाया गया और फिर वो लम्हा आया जब वो खाना लेकर दस्तरख्वान पर आई तो मैं बस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत महाजबीन लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसे देखते ही मेरे दिल ने कहा, यही मेरी अम्मी की बहू बनेगी। उस दिन के बाद उसका चेहरा मेरे दिलो दिमाग में बस गया। मैं हर वक्त उसी के ख्यालों में रहने लगा। एक दिन हिम्मत करके मैंने उसे सलाम किया अस्सलाम वालेकुम। और उसने जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम शबीर। इतनी प्यारी और सुरीली आवाज कि मैं उसकी आवाज का भी दीवाना हो गया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने उसे सलाम किया अस्सलाम वालेकुम और उसने गुस्से से मुझे देखा और जवाब नहीं दिया। ये मेरे लिए बहुत तकलीफदेह था। मैं फौरन अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेटकर रो पड़ा। ये मेरी जिंदगी का पहला रोना था। कुछ दिन बाद मैंने उसके लिए एक घड़ी और कुछ पैसे बतौर तोहफा भेजे, लेकिन उसने वो तोहफा वापस भेज दिया। मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, दुआ। मैं हर नमाज में अल्लाह से दुआ करने लगा और जब भी किसी बुजुर्ग की दरगाह पर जाता तो उनसे भी कहता, मेरे लिए दुआ करें कि वो मेरी हो जाए। और फिर वही हुआ जिसकी मैं दुआ मांग रहा था। अल्लाह ने उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत डाल दी और आखिरकार हम दोनों के घर वालों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया। हमारी मंगनी हो गई। उससे शादी के लिए मैं सऊदी अरब चला गया। वहां मैंने 4 साल तक
بہت سختیاں برداشت کیں، کفیل کی ڈانٹ، مشقت، پردیس کی تنہائی، سب کچھ برداشت کیا، صرف اس کے لیے۔ سعودی سے واپس آ کر میں نے زمین خریدی اور اب گھر بنانے کے لیے میں کویت آ گیا ہوں۔ انشاءاللہ جب گھر مکمل ہو جائے گا تو ہماری شادی ہو جائے گی اور پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے۔ فی الحال ہماری زندگی ویڈیو کال پر ایک دوسرے کو دیکھ کر گزر رہی ہے۔ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، محبت صبر کا نام ہے، دعاؤں کا نام ہے اور قربانی کا نام ہے۔ اگر محبت سچی ہو تو اللہ خود راستے بنا دیتا ہے۔ تو دوستوں، یہ ہماری زندگی کی شارٹ لو سٹوری تھی۔ اگر آپ ہمارے پیار کے بارے میں مکمل جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں بتائیں، اور یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور نور اخلاق چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں۔ شکریہ۔